दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? तो इनामिल बोलते हैं। क्या? इनामिल बोलते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग है, तो मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो बताना कि पराग कण किसके अंदर बनते हैं? तो पराग कोश के। क्या? पराग कोश के अंदर बनते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये सभी दम VVI क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे क्योंकि 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। और वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगला नंबर कि RBC की जीवन अवधि होती है, तो बताना कि RBC का जीवन काल कितना दिन का होता? तो 120 दिन। क्या? 120 दिन होता। अगर पूछेगा कि WBC का जीवन काल कितना दिन का होता? तो WBC का जीवन काल कितना दिन का होता? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में तड़का लगेगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला नंबर कि मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है, तो मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन होता है? तो न्यूरॉन। क्या? न्यूरॉन होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला ना कि अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु निषेचित किस में होता है? तो फिलोपियन नलिका में। क्या? फिलोपियन नलिका में होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन कार्बन के अप्रूप है? तो बताना कि कार्बन के अप्रूप कौन है? तो इसका आंसर क्या है? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन। इसका आंसर क्या है? इनमें से सभी। क्या? इनमें से सभी है, याद रखना। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। अगला नंबर 16 कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, तो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता? तो ऋणात्मक। कैसा होता? ऋणात्मक होता। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि CnH2n निम्नलिखित में से किसका समान सूत्र है? तो ये किसका समान सूत्र है? तो एल्कीन का। किसका? एल्कीन का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि लोहा की परमाणु संख्या है, तो लोहा का परमाणु संख्या कितना था? तो 26। कितना था? 26 होता। अगर पूछेगा कि लोहा का संकेत क्या होता? Fe होता। क्या? Fe होता। अगर पूछेगा कि पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना था? तो पोटेशियम का परमाणु संख्या 19। कितना था? 19 होता। अगला नाम कि पित्तल क्या है? तो पित्तल क्या है? तो मिश्र धातु। क्या? मिश्र धातु है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि OH अभिक्रियाशील मूलक वाली यौगिक का नाम क्या है? तो बताना है कि OH का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो OH का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो अल्कोहल होता है। क्या? अल्कोहल होता है, याद रखना। करेक्ट आंसर क्या? बी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या था? तो एल्डिहाइड का क्या था? तो CHO। क्या? CHO होता है। क्या? CHO होता है। ये सभी द मोस्ट VVI क्वेश्चन, तो हम स्टार लगा देते, याद रखना। ठीक है। अगला नंबर 16 कि न्यूक्लिक शब्द किसके द्वारा दी गई? तो न्यूक्लिक शब्द किसके द्वारा दी गई है? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। क्या? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या ये हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई? तो प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। क्या? रॉबर्ट हुक के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर चला कि मानव हृदय घिरा हुआ है, तो मानव हृदय घिरा हुआ है तो पेरिकार्डियम से। क्या? पेरिकार्डियम से। करेक्ट आंसर का ये हो जाएगा। अगला नंबर चला कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में। क्या? स्टार्च के रूप में जमा होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका आंसर क्या? एकरीत। क्या? एकरीत हो जाएगा। अगर पूछेगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो एकरीत है। क्या? एकरीत है। अगला नंबर सवाल है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता? तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया था? तो मक्खी में। क्या? मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देगा। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। ठीक है, याद रखना। अगला नंबर सवाल कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर का इनेमिया। क्या? इनेमिया रोग होता है। करेक्ट आंसर का सी है। अगर पूछेगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्या? घेंघा रोग होता है। अगला नंबर सो कि मनुष्य के आहार नल का अपसेसी अंग है, तो मनुष्य के आहार नल में अपसेसी अंग है, तो अपसेसी अंग क्या होता है? अपेंडिक्स। क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि निम्नांकित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर क्या है? प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। क्या? प्रोटीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होता है? तो 4। कितना होता है? 4 होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
अगला नंबर सवाल कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत। कितना? 32 दांत होते हैं। करेक्ट आंसर है। अगर पूछेगा कि शिशु में कितना दांत होता है? शिशु में कितना दांत होता है? तो शिशु में 20 दांत। क्या? शिशु में 20 दांत होता है। अगर पूछेगा कि किशोरावस्था में कितना दांत होता है? किशोरावस्था में कितना दांत होता है? किशोरावस्था में कितना दांत होता है? तो 28 दांत। क्या? 28 दांत होता है। यहाँ से आप लोग का हर साल एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखना। तो आज का वीडियो आप लोग का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में देगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।